आई एम केजल खत्री। गुड मॉर्निंग। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स पेपर सेकंड में यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वेक्टर्स, स्पेसेस और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। आज हम वेक्टर सब स्पेस पढ़ेंगे, मतलब सदिश उपसमष्टि। माना कि वी एफ एक सदिश समष्टि है और डब्ल्यू माना वी एफ का एक अरिक्त उपसमुच्चय, मतलब नॉन एम्प्टी सबसेट, जो वी एफ की दोनों संक्रियाओं के लिए क्लोज्ड है, मतलब सदिश योग और अदिश गुणन। तो डब्ल्यू एफ सदिश समष्टि वी एफ की एक सदिश उपसमष्टि कहलाएगी यदि डब्ल्यू एफ स्वयं भी वी एफ के सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो। मतलब क्या हुआ, वेक्टर स्पेस क्या कौन किसे कहेंगे कि यदि डब्ल्यू एफ एक अरिक्त समुच्चय है, उपसमुच्चय, यदि वो भी स्वयं वी एफ की तरह वी एफ के सदिश योग और अदिश गुणन के सापेक्ष सदिश समष्टि हो, मतलब वेक्टर स्पेस हो, तो वो वेक्टर सब स्पेस कहलाएगा। प्रत्येक सदिश समष्टि वी एफ की कम से कम दो सदिश उपसमष्टि अवश्य होती है, एक तो वी स्वयं और जीरो शून्य समष्टि, और इसको हम ट्राइबल सब स्पेस कहते हैं, तुच्छ उपसमष्टि। इसके अतिरिक्त विद्यमान इन दोनों को हम क्या कहते हैं, ट्राइवियल सब स्पेस, तुच्छ। इसके अतिरिक्त विद्यमान सभी प्रकार की उपसमष्टि को हम प्रॉपर सब स्पेस कहते हैं। फिर एग्जाम्पल है वास्तविक संख्या को समुच्चय आर सही समष्टि सी आर की एक उपसमष्टि है। फिर हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया फॉर सब स्पेस, उपसमष्टि होने की कसौटी क्या है, उसके लिए क्या क्या थ्योरम है, कंडीशंस है। हम एक थ्योरम लेते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें हमने एक नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन है नॉन ओवाइड सबसेट के लिए, मतलब अरिक्त समुच्चय उपसमुच्चय के लिए जो वेक्टर स्पेस वी एफ है, तो टू बी सब स्पेस ऑफ वी एफ है। तो यहाँ पर डब्ल्यू इज़ क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें प्रूव करना है, मतलब किसी सदिश समष्टि वी एफ के लिए एक अरिक्त उपसमुच्चय डब्ल्यू के लिए वी एफ का एक उपसमष्टि होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध यह है कि डब्ल्यू सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्लोज्ड है। तो इसके लिए दैट इज़ अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये फर्स्ट कंडीशन है। ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड इम्प्लाइज ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, ये सेकेंड कंडीशन है। तो सबसे पहले हम लेंगे द कंडीशन इज नेसेसरी, मतलब प्रतिबंध की आवश्यकता है। तो इम्प्लाइज, मान लो डब्ल्यू सदिश समष्टि वी एफ की एक उपसमष्टि है, तब सदिश समष्टि की उपसमष्टि की परिभाषा से क्या है, डब्ल्यू स्वयं भी एफ पर वी के सदिश योग और अदिश गुणन के लिए संक्रिया के सापेक्ष क्लोज होना चाहिए। तो दिया गया प्रतिबंध आवश्यक है। तो सेकंड हो गया, वो तो क्लोज, ये तो डेफिनेशन से ही प्रूव हो गया। फिर दूसरा हम है कंडीशन इज सफिशिएंट, मतलब प्रतिबंध की पर्याप्तता। तो अब मान लो कि डब्ल्यू सदिश समष्टि है, तो वी एफ का एक ऐसा अरिक्त उपसमुच्चय है जो दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगा। मतलब हम अब क्या सिद्ध करेंगे कि डब्ल्यू वी एफ की एक उपसमष्टि है, ठीक है। तो उपसमष्टि हम ये सिद्ध करेंगे। तो चूँकि डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 5 है, क्योंकि वो अरिक्त उपसमुच्चय, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होगा। अतः माना कि अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, क्योंकि कोई भी एक अवयव ले लिया, क्योंकि ये अरिक्त है तो कोई भी अवयव विद्यमान होगा, तो अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। और 1 एक यूनिट एलिमेंट है एफ का, तो वो है। चूँकि 1 बिलोंग्स टू एफ है तो इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एफ में, तो -1 बिलोंग्स टू एफ। तो उससे चूँकि -1 बिलोंग्स टू एफ, अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो प्रतिबंध क्या है आपका इस कंडीशन से, सेकंड कंडीशन से, -1 अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, 2 से आएगा, तो माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब V5 से आपकी ये कंडीशन आ गई V5। तो डब्ल्यू में प्रत्येक अवयव का कह सकते हैं कि एडिटिव, इन्वर्स एडिटिव विद्यमान है, मतलब योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। अब अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, माइनस अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू है, तो अल्फा प्लस आए 1 से लिया तो 0 आ गया, तो ये शून्य सदिश हो गया। तो v का शून्य सदिश w का भी शून्य सदिश होगा। तो चूँकि w के अवयव v के भी अवयव है, इसलिए इसमें योग के सापेक्ष, एडिशन के सापेक्ष एसोसिएटिविटी प्रूव हो गई, क्रम विनिमयता प्रूव हो गई, क्योंकि नियमों का पालन v में होता है। तो w प्लस एक क्रम विनिमय समूह हो गया, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है,
W वी एफ की एक उप समष्टि है। तो हमें प्रूव करना है कि W एक समष्टि है। ठीक है, तो क्रम विनिमय हो गया। उसके बाद प्रतिबंध 2 से अदिश गुणन के लिए क्लोज्ड है, पता चल रहा है, तथा W सबसेट ऑफ V है, अतः W सदिश समष्टि के शेष अभिग्रहित सभी को प्रूव करता है, V2, V3, V4 और V5 को, क्योंकि ये सबसेट ऑफ V है। तो हम कह सकते हैं W सदिश समष्टि VF की एक उप समष्टि है। मतलब हमें VF की उप समष्टि है तो उसके लिए हमें W भी एक समष्टि होना चाहिए। तो समष्टि के V1, V2, V3, V5 सभी हमें प्रूव करने पड़ेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम थी, आज हमने डिस्कस करी नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन। तो आज के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट लेक्चर में वेक्टर स्पेस की दूसरी थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।